What's up everyone, welcome back to my channel, and today I will explain a chapter of reproduction in animals. Okay, first of all, we all are know that what is reproduction. Okay, uh, reproduction is an important process of responsible for the continuity of the life on the earth. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. रिप्रोडक्शन जो है एक क्या कहते हैं उसको, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं हर एक लाइफ को जीवित रखने के लिए और अर्थ पे हर एक आदमी रहे, इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन का यूज़ नहीं करते, रिप्रोडक्शन हम लोग करते हैं. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किस चीज़ का? लाइफ का. ठीक है, और हम लोग जैसा कि हम लोग आज क्या कहते हैं दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और एक अलग पॉइंट्स है और उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सॉरी मतलब दो पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले तो मैं तो बता दिया रिप्रोडक्शन है, होता क्या है और हम लोग को पढ़ना क्या है इन एनिमल्स, जो कि मैंने अभी कुछ ही नोट्स बनाया है. मैंने अभी कुछ अगले क्लास में बनाकर मैं समझाऊंगा. ठीक है, और मैंने कुछ एक कम्बशन वगैरह ये सब का एक्सप्लेन किया था, है ना, वो उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था. तो अधिकतर स्टूडेंट ने बताया सर आई एम अंडरस्टूड एंड यू कैन रिलीज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कम्बशन फ्यूल एंड फ्लेम के बारे में. ओके, तो मैंने बोला ओके आई विल लॉन्च नेक्स्ट पार्ट ऑफ this chapter. First of all, I will explain a topic of reproduction in animals. After then, launch the combustion, flame and fuel chapter. So student is said to me, yes sir, you can do it. मतलब स्टूडेंट है मेरे को बोला yes sir you can do it. After that I am said to okay good. ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के. पहला टॉपिक है हम लोग का मूड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, हम लोग तो पता कर लिए रिप्रोडक्शन क्या है. रिप्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिटी लाइफ ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अर्थ पे इंसान को रखने के लिए. अगर अर्थ पे इंसान नहीं रहेगा तो अर्थ क्या रहेगा? खाली है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग पढ़ेंगे मूड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं मूड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में. पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम लोग पहला पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, ए सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड. एक सिंगल व्यक्ति अपने बच्चे को खुद से रिप्रोड्यूस करता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हम लोग कभी पढ़ेंगे. हम लोग जानते हैं, पहले जान लेते हैं सेक्सुअल होता क्या है. ए सिंगल मतलब एक अकेला व्यक्ति रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, रिप्रोड्यूस करता है अपना खुद का बच्चा को. ठीक है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल. क्या कहते हैं, दो पेरेंट, फर्स्ट मेल एंड फीमेल, आफ्टर देन are need a produce a new individual. He can need a individual baby. They can both have different reproductive part. Okay, they have both reproductive parts. First of all, this spelling is mistake, BOTH. Okay, no. चलिए ठीक है, ये इसको सिंपल सा में समझेंगे हम लोग. तो इसको पहले एक बार और रीडिंग पढ़ लेते हैं. टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल. दो मेल और फीमेल को ज़रूरत पड़ता है एक बच्चे को पैदा करने में. दे हैव अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट. वो दोनों के पास डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं अपने बेबी को रिलीज़ करने के लिए. ठीक है, ये अगर जिसको हिंदी में समझ में नहीं आया उसको मैं एक सिंपल सा टॉपिक में समझा रहा हूँ, समझना. ठीक है, खास कर तो बायोलॉजी है, इसमें समझना तो पड़ेगा ही, चाहे गंदा हो या अच्छा हो. ठीक है, हम लोग समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. टू पेरेंट्स आर सेक्स टू ईच अदर आफ्टर देन बेबी इज रिलीज. ओके,
इसको सिंपल सा में यही हम लोग कहेंगे, टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर सेक्स टू ईच अदर आफ्टर देन बेबी इज प्रोड्यूस। ओके, दे हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, दोनों के पास अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और जो दोनों जो रहते हैं डिफरेंट, मतलब जो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो दोनों के पास रहते हैं, है ना, तभी जाकर बेबी रिलीज होते हैं। इसमें कहा क्या गया, एक मेल और एक फीमेल आर सेक्स टू ईच अदर आफ्टर देन बेबी इज प्रोड्यूस। ठीक है, अब इतना तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट के तरफ। दे प्रोड्यूस ए स्पेशल सेल इज नोन एज जेमिनेट्स। उन लोगों के पास एक स्पेशल मेल के पास एक स्पेशल वो रहता है सेक्स सेल, जिसको हम लोग जेमिनेट्स कहते हैं, गेमेटिक्स कहते हैं, गेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, गेमेटिक्स। द मेल प्रोड्यूस ए स्पर्म। मेल जो होता है रिप्रोड्यूस क्या कहता है, स्पर्म को करता है। मेल जो है रिप्रोड्यूस किस चीज़ को करता है, तो स्पर्म को करता है। एंड द फीमेल फीमेल क्या रिप्रोड्यूस करता है, एग को, और मेल क्या करता है, स्पर्म को। ओके, इट्स क्लियर, यस और नो, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लिए, और हम लोग अगला पार्ट में पढ़ेंगे कुछ जो टॉपिक बचा, या इसी पार्ट में हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं। क्या कर दिया जाए या नहीं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये सर कर दिया जाए, तो चलिए कर ही दिया जाए। इसी टॉपिक में पूरा चैप्टर को नहीं समाप्त हम लोग कर सकते हैं, कुछ चैप्टर को हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग ये दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और पहला टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन होता क्या है, पहले हम लोग ये 6 टॉपिक जो लिखे हैं 100, और एक जो पहले वाला था 100, 7 वो पढ़ेंगे, इसके बाद हो जाएगा चैप्टर ख़त्म हम लोग। ठीक है, पहला है बर्निंग फिजन, दूसरा है बर्डिंग, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप पूछेंगे आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया कहाँ, जब लोग पढ़ रहे थे वो तो सिर्फ वो इंट्रोडक्शन था, अब तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। अब फिर इसके बाद आएगा इन प्लांट, इन एनिमल्स, और इसके बाद आएगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, और इसके बाद हो जाएगा हम लोग का चैप्टर ख़त्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि पहला बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता क्या है? बाइनरी फिजन इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन क्या है? सिंपल सा टाइप है, किसका है? सिंपल सा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इतना ही इसमें समझ लेना है। बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन है सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सिंपल टाइप है किसका? रिप्रोडक्शन का। ठीक है, हम लोग बाइनरी फिजन समझ गए हम लोग क्या होता है, सिंपल टाइप्स है किसका? रिप्रोडक्शन का सिंपल टाइप्स है। अब इसके बाद आता है बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग होता है क्या है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। बर्डिंग क्या है? बर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज, इसको हम लोग नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने टीवी पे नोट्स बनाया हुआ है, मैंने टीवी से देख के बता रहा हूँ। ओके, इन न्यू इंडिविजुअल डेवलप आउटर ग्रोथ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट एंड आर कॉल्ड बर्ड्स। देखो, न्यू इंडिविजुअल डेवलप, नया इंडिविजुअल जब डेवलप होता है, बच्चा जब नया डेवलप होता है एज आउटर ग्रोथ, आउटर ग्रोथ में जब डेवलप होता है मतलब निकलने के बाद जब डेवलप होता है, मतलब ये बर्डिंग कब? जब निकलने के बाद, जब बच्चा जब निकलता है ना, तब जो आउटर ग्रोथ होता है उसका शरीर का, उसको कहते हैं सिंगल पेरेंट्स के द्वारा, उसको बर्डिंग कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ओके, बर्ड्स क्लियर हो गया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ दिया तो बता देना आप लोग। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप इन आउटर वर्ड्स, जो न्यू इंडिविजुअल वर्ड्स होता है उसको आउटर वर्ड्स में डेवलप किया जाता है, उसे बर्ड्स कहते हैं। सिंपल सा इसको समझना कि जो बच्चा होने के बाद, ठीक है, उस बच्चे का वो डेवलप किया जाता है,
आउटर वुड्स में मतलब बाहर की जितने भी चीज़ होते हैं, पार्ट्स, हैंड हो गए, लेग हो गए, उसका जब मसाज किया जाता है उसी को कहते हैं बर्डिंग। ठीक है, अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है? हम लोग पढ़ते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर required to reproduce a new organism. In sexual reproduction, two parents, male and female, okay, male, हाँ लेफ्टी लिखने लगा था मैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, वो जब ज़रूरत पड़ता है एक न्यू इंडिविजुअल का, ऑर्गेनिज्म का, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैंने तो बताया ही था इंट्रोडक्शन में, टू पेरेंट्स आर सेक्स टू ईच अदर आफ्टर देन बेबी इज रिप्रोड्यूस। ठीक है, वो इससे सिंपल सा तरीका हम लोग समझेंगे। इसमें मैंने बताया था ना, ये तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं इतना ही सिंपल सा मैं पढ़ा कर मैं बता दे रहा हूँ। और मोस्ट प्लांट्स एंड मैमल्स, मोस्ट प्लांट्स जो होते हैं ना वो मैमल्स होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो पाए जाते हैं, इंक्लूड हो जाता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअली। ठीक है, कोई भी बच्चा होगा तो कैसे होगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है, इतना तक तो क्लियर होगा। तीसरे पॉइंट तक तो क्लियर होगा सभी को, तीसरे टॉपिक तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथे टॉपिक पे चलते हैं। इन प्लांट, इन अ फॉलोइंग प्लांट्स, जब फॉलोइंग मतलब जब फूल जो हो जाता है, मतलब फूल देखो ना, जब देखो जैसे ये मान लीजिए फूल है, जब ये फूल हो जाता है तब जो क्या होता है, तब जब फूल ये हो जाता है ना, तो हम इसमें जब लिखा हुआ है नोट्स में, फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। फ्लावर क्या है? ये भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। ठीक है, फ्लावर ऑफ मोस्ट प्लांट, फ्लावर्स आर मोस्ट प्लांट्स आर hermaphrodites होते हैं। ठीक है, दे हैव द पिस्टल हुज प्रोड्यूस द एग। वो क्या होते हैं? फूल होने से पहले एक छोटा सा बर्ड निकलता है। ठीक है, सिंपल सा, इसको भी समझेंगे, इस नोट्स पे ध्यान नहीं देंगे हम लोग। अगर मैं इस नोट्स को पढ़ा दिया तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। खैर, ये थोड़ा नोट्स थोड़ा अलग टाइप से मैंने बनाया था। ठीक है, और मैंने इस नोट्स को, जैसे मैं जो नोट्स बनाता हूँ ना, वो थोड़ा बुक से हट के रहता है। मैं जो बुक पढ़ा रहा हूँ बुक से हट के रहता है, वो नोट्स मैं खुद से बना रहा हूँ। और ये जो नोट्स मैंने बनाया था ना, ये पॉइंट मैंने सोचा था इसको थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन मैं सोचा जो नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं एक सिंपल सा तरीका से मैं बता रहा हूँ। ये जो बर्डिंग समझ रहे हो, बर्डिंग सेम चीज़ प्रोसेस इसी में ला दो। अब जब क्या कहते हैं, जब फूल होता है, फूल से पहले बर्ड आता है। ठीक है, बर्ड जब होता है, जब धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे जब निकलता है, तो उससे क्या रिलीज़ होता है? एक छोटा छोटा देखना, कभी कभी वो मतलब वाइट लग जाता होगा फूल पे, कभी ध्यान देना एक बार। वो जब लग जाता है ना, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे मतलब वहाँ जो कहते हो, अधिकतर पेरेंट्स कहते होंगे क्या, कीड़ा लग गया। वो कीड़ा नहीं लगता है, उससे थोड़ा नमी आता है, उस पौधा में नमी आता है, तभी जाके वो फूल जब होता है ना तभी वो खिलता है। ठीक है, उसी पे मधुमक्खी बैठती है, तो उसका रस जो होता है ना, उससे उसको लेती है अपने अंदर, और फिर वो रिलीज़ करती है हनी के द्वारा। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया इन प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग आते हैं इन एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स में कैसे हो पाता है? व्हेन द स्पर्म ऑफ ओवियम फ्यूज टुगेदर दे फ्रॉम अ सेल नोन एज जाइगोट। व्हेन द स्पर्म जब स्पर्म जब जाता है अंदर, फीमेल पेरेंट्स के अंदर जब स्पर्म जाता है, तब क्या प्रोड्यूस होता है? जाइगोट प्रोड्यूस। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब स्पर्म गो टू फीमेल बॉडी आफ्टर देन zygote is produced. After then zygote is produced. ठीक है, कब होगा?
जब स्पर्म गो टू फीमेल बॉडी आफ्टर देन जाइगोट इज प्रोड्यूस, जब स्पर्म जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर तब जाइगोट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और उस जाइगोट को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एनिमल्स में भी समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। हम लोग होते कैसे हैं? ठीक है, हम लोग या सभी हम लोग वैसे ही होते हैं जैसे हुआ जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ए पेयर्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है, दीज आर द लोकेटेड आउटर ऑफ द कैविटी इन स्कॉटलर एक्स। ठीक है, इट इज़ अ प्रोड्यूस मेल गैमेट्स एंड स्पर्म इट्स मिलियंस। इससे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन के द्वारा स्पर्म रिलीज होता है। अब वो जाकर क्या कहते हैं, वो जाकर ज्वाइन होता है फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में। आफ्टर दैन सेल इज बोर्न। ठीक है, सेल जब बनता है, सेल इज प्रिपेयर, सॉरी बोर्न नहीं, सेल इज प्रिपेयर आफ्टर दैन बेबी इज रिलीज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल नो डैट male reproduction organ are release a sperm after an enter in female reproduction organ. After then female is cell is develop in stomach. After then baby is released. Okay, सिंपल सा में समझेंगे हम लोग इसको। क्या कहते हैं, जब मेल जब स्पर्म को रिलीज़ करता है तो वो किस में जाता है, फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, उसके बाद उसमें जाने के बाद वो क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है मेरे को, हाँ आ गया। तब वो सेल को प्रिपेयर करता है, तब जाके बेबी रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग का हो गया चैप्टर समाप्त। वन शॉट में मैंने चैप्टर को एंड कर दिया। अब मैं कहता हूँ क्या, अगर जिसको चैप्टर समझ में नहीं आया वो कमेंट करना, और कमेंट करने के बाद मैं दोबारा इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। अगर सांस थोड़ा ले लेता हूँ, बहुत देर तक मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। और क्या कहते हैं, नहीं अगर समझ में आया होगा तो फिर कमेंट करना, ये तो मैंने बता ही दिया। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। और अगली टॉपिक में कुछ दिन में नहीं, मतलब मैं कुछ ही दिन में, समझो यानी 2 से 3 दिन में मैं अगला चैप्टर क्या कहते हैं एक्सप्लेन करूँगा। और हो सके तो कुछ आज नहीं तो कल मैं क्या कहते हैं मैथ्स का 1-2 चैप्टर में पढ़ाऊँगा, एक ही चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, हो सके या उसका आधा मैं पढ़ा सकता हूँ या पूरा मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और लाइव क्लास अधिकतर बच्चे नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ करें। ठीक है, और मैं बताना ये चाह रहा हूँ क्या, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। ये तो मैं प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, है ना। प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना ही भूले। ठीक है, लेकिन कमेंट और शेयर सब्सक्राइब से पहले पूरे ये टॉपिक को समझे। ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब करने से पहले इस टॉपिक को समझे, तब लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, पढ़ाई के समय होता है ना, जब पढ़ लेते हो याद नहीं रहता है सब्सक्राइब और लाइक करने का, तो वो ना भूले। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि कुछ दिन में नहीं, कल मैं एक नया क्रैश कोर्स रिलीज़ कर रहा हूँ मैथ्स का। ठीक है, क्रैश कोर्स मतलब मत समझो, मतलब वन शॉट में मैं उसको क्लियर कर दूँगा। मैंने बोला था ना अभी हो सके तो एक दिन, नहीं वन शॉट में मैं उसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम मैं अभी नहीं बता दूँ या नहीं, चलो बता ही देता हूँ क्या नाम है। ठीक है, चलिए बोर्ड पे तो नज़र आ ही गया होगा कौन सा टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैथ्स में। ठीक है, और मेरे एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो क्या कहते हैं, समझाने से पहले RS अग्रवाल क्लास 8 का बुक ले लेना। ठीक है, न्यू खरीद लेना और उसको एक बार रीड करना। उसके बाद जाकर इस मैथ्स का टॉपिक को समझना, और फार्मूला जितना भी मैंने लिखवाया था कुछ क्लास में, ठीक है, उसको याद कर लेना। और जो अगर फार्मूला याद नहीं हो पाएगा तो क्वेश्चन बनाने में फिर दिक्कत हो पाएगी। ठीक है, अब मैं इतना ही तक मैं क्लास को रखता हूँ। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना ही भूलना। फिर मैं अगले क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।